नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड जगमोहन ब्लोकरा के एमसीक्यूज करने वाले हैं और हम यहाँ पे आज कुछ और जनजातियों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश में जाओ कहीं ना कहीं से आए हैं और या बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जाओ कहीं ना कहीं से आकर बसी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following tribes came to Himachal from Tibbet by the torture of तहसीलदार of तिब्बत? इनमें से कौन सी जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से आई है और वहाँ के तहसीलदारों द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ज्वार जो जनजाति है वो आपकी तिब्बत से आई है और ये तब आई थी हिमाचल प्रदेश में जब उनके ऊपर वहाँ के तहसीलदारों द्वारा जो है वो अत्याचार किए गए थे। जो जाड़ शब्द है उसमें हीनता की जो गंध आती है, हीनता की जो है वो गंध जो है यहाँ पे आती है। ठीक है, जो जाड़ लोग होते हैं ना वो ये आपके जो वर्ण व्यवस्था ये मानते नहीं है और जितने भी जाड़ प्रधानता जो क्षेत्र है जहाँ पे जाड़ देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में वो चीनी तहसील आपको देखने को मिलती है किन्नौर जिला में। ठीक है, और जितने भी आपके जो किन्नर होते हैं वो इनसे संबंधित रहते हैं, यानी कि जाड़ों और किन्नर के बीच में जो है वो आपका संबंध जो है वो रहता है। ये आपको याद रखना है। अब जब ये जाड़ आए थे तो सबसे पहले ये बुशहर और टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे उस समय उनसे जो है उनकी शरण में ये आए थे हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है कि तिब्बत में ये रहने वाले होते हैं ये, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में जाओ जब उनके ऊपर तहसीलदारों द्वारा जो टॉर्चर किया गया तब ही ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो गुज्जर होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया कि गुज्जर जो है ये चंबा में देखने को मिलते हैं आपको, और ये जम्मू के स्थायी निवासी रहते हैं, हिंदू कुश पहाड़ियों के स्थायी निवासी रहते हैं। गद्दी जो है आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं और पंगवाड़ जो है आपके ये पांगी क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इन चारों स्टेटमेंट्स में जो है इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट है। तो जाड़ जनरली जो है वो आपको चीनी किन्नौर तहसील में आपको देखने को मिलता है, किन्नौर जिला में आपको देखने को मिलता है। जनरली आपको हांगरंग क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलते हैं, हांगरंग क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलते हैं। अब याद रखें कि जो आपके तिब्बती लैंग्वेज होती है वो जाड़ की जो है वो लैंग्वेज देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, तिब्बती जो लैंग्वेज है आपकी वो आपके जाड़ की जो है वो लैंग्वेज होती है। और ये भी याद रखें कि तिब्बत से आकर भारतीय प्रदेश में रहने वाले जाड़ों को जो है वो यहाँ पे हम तीन तरह से बोलते हैं कि एक तो जाड़ होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो खम्पा जाड़ है, खम्पा जाड़ है, और एक है आपके भैंसों जाड़, भैंसों जाड़ है। तो ये तीन प्रजातियां जो है जाड़ों की हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। और ये याद रखो कि छांग इनका जो है वो एक पेय पदार्थ होता था, छांग इनका पेय पदार्थ होता था। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव सेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ आपको शाम को जीके का, जिसमें हम HPSSC में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको बारे में जो अच्छे से नॉलेज देते हैं। तो HPSSC के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। करना क्या है, आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से जो है वो ज्ञान प्राप्त करो, और आपको जो है वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने नंबर से वहाँ पे एनरोल करना है। आपको बैच का सेक्शन देखने को मिलेगा, बैच में आपने एनरोल करना है। कैसे एनरोल करना है, पर प्लस का आइकन आपको देखने को मिलेगा बैच के अंदर, प्लस प्लस के आइकन को क्लिक करना है, देन आपको कोड पूछेगा तो जीके ट्रिक कोड को डालना है, देन आप ज्वाइन कर लेंगे और 5 बजे शाम को जो है डेली लाइव जो है जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको जो है पिछली सारी PDF हिमाचल जीके की जो डाल दी है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने वहाँ से। यहाँ पे मैं हर एक नोटिफिकेशन आपको जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अब चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स केम फ्रॉम तिब्बत एंड ऑल्सो लिव हियर एज अ नोमैड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ जनजाति ऐसी है
जो कि तिब्बत से आई हुई हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो नोमैड, एक तरह से घुमंतु जीवन जो है वो व्यतीत करती हैं, घुमंतु के रूप में जो है रहती हैं। ठीक है, याद रखिए कि जो तिब्बती होते हैं, तिब्बतियों के पास आपको जो है जैबरा देखने को मिलते हैं, याक और जैबरा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो याद रखो कि नोमैड जो होते हैं ये आपके घुमंतु होते हैं, और ये कौन से नोमैड हैं आपके, वो खंपा हैं। कौन से हैं ये? खंपा हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। खंपा जो है आपके, वो हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से आए हैं, और ये घुमंतु जो है जीवन ये जो है ये व्यतीत करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो, खंपा की यहाँ पे 3 प्रजातियां हैं। खंपा की यहाँ पे 3 प्रजातियां हैं। एक है आपकी पीती खंपा, एक है आपकी गर्जा खंपा, और एक है आपकी नेखोर खंपा। यहाँ से पूछ लिया जाता है। जो खंपा है ये स्पीति में रहते हैं और एक खाना बदोश टाइप के हैं। और जो गर्जा खंपा हैं ये आपके लाहौल में रहते हैं, ये भी आपके जो है वो खाना बदोश टाइप के हैं। और जो नेखोर खंपा है ये तीर्थ यात्रा के रूप में करते रहते हैं। नेखोर खंपा जो है ये तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भी बौद्ध स्थल होते हैं आपके, वहाँ पे जो है घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं में जो है वो अनेक लोग जो है वो डाकू भी हैं, नेक और खंपा में। ये आपको याद रखना। और खुन्नू खंपा जो है आपके रामपुर बुशहर में आपको मिलता है। खुन्नू खंपा, 4 प्रजातियां हैं इसकी। खुन्नू खंपा जो आपको रामपुर बुशहर राज्य में जो है देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि खिप्पीती जो आपको स्पीति में देखने को मिलते हैं, और आपका गर्जा जो है लाहौर में देखने को मिलता है। नेखोर खंपा जो है तीर्थ यात्रा के रूप में जो आपको भारत में हर अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं। और खुन्नू खंपा आपको रामपुर विश्व में देखने को मिलेंगे। अब भोट आपको याद रखना है कि भोट जो है ये हांगरंग में ही जो है वो जाड़ के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, और ये भी जो है वो वर्ण व्यवस्था में जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पांगी वर्ग वगैरह क्षेत्र में भी आपको मिल जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरली मेंशन इन ऋग्वेदा एंड महाभारत। देखो, इनमें से कौन से जो हैं वो ट्राइब्स, जनजाति का वर्णन आपको ऋग्वेद और महाभारत एवं अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो याद रखना है कि आपको जो है वो किन्नर का जो वर्णन है, किन्नर्स का जो वर्णन है, वो आपका ऋग्वेद और जो है महाभारत में देखने को मिलता है। जितने भी किन्नर है ये किन्नौर निवासी रहते हैं। और जो किन्नर है उसका अगर हम जो है संधि विच्छेद करते हैं, तो किम जमा नरह, ये जो है उसका संधि विच्छेद जो है वो बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किन्नर जो है आपके जो है वो, इनका जो वर्णन है आपका किस में किया गया है? महाभारत और ऋग्वेदा में किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी पंक्ति जो है वो सही है। तो देखो, किन्नर जो है वो ऊन का जो है वो व्यापार करते थे, ज्यादातर ऊन का व्यापार करते थे, कपास का काम करते थे, लेकिन कपास का भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि किन्नर की जो राजधानी थी, किन्नरों की जो राजधानी थी वो कामरू थी। कहाँ थी वो? कामरू थी। ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा याद रखना है कि दोडू जो कि एक साड़ी है, दोडू एक जो साड़ी है, और टेपा एक जो टोपी है, ये वो पहनते थे, और चोली ये पहनते थे। ये आपको याद रखना है। और जो पुरुष जो थे वो आपके पायजामा पहनते थे, और अचकन एक जो है वो बिना कमीज के पहनते थे। अचकन अचकन एक जो है वो वस्त्र है पहनने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। हुआ जिसको बोलते थे। ठीक है, और ऊनी जूता जो है उसको स्पंद बोलते थे। ये ऊनी जूता उसको क्या बोलते थे? स्पंद बोलते थे। ये आपको याद रखना। तो ये दोड़ू, टेपा, चोली, ठीक है, अचकन, स्पंद, ये सब जो है वो अपने वेशभूषा के रूप में जो है वो पहनते थे। ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमस्कत इज द लैंग्वेज ऑफ किन्नर। जैसे मैंने बताया कि आपका जो तिब्बत से आए थे उनकी जो जाड़, उनकी तिब्बती लैंग्वेज थी। ठीक है, तो इनकी जो है एक तरह से स्वतंत्र तो जो भाषा थी किन्नरों की, वो हमस्कत थी। हमस्कत थी इसकी भाषा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द मोस्ट बैकवर्ड प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा जो है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है? तो याद रखना है आपको कि पांगी जो आपका चंबा में है, जहाँ पे आपको पंगवाड़ देखने को मिलते हैं, तो ये जो है एरिया आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया है। ये आपको याद रखना, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
ड्यूरिंग 2011 सेंसस हाउ मेनी कास्ट ऑफ ट्राइब्स एडेड इनटू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुई थी, और उस समय जो है काफ़ी सारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो हिमाचल में ऐड किए गए थे। तो देखो हिमाचल में जो है वो कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट ऐड किए गए थे। शेड्यूल्ड कास्ट की जो कास्ट थी ट्राइब्स की, वो एक थी, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दो थी। तो टोटल कितनी होगी आपकी? तीन। तो यानी कि कितने ट्राइब्स की जो कास्ट को ऐड किया गया था यहाँ पे? वो तीन कास्ट की जो ट्राइब्स को ऐड किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसमें से कास्ट कौन कौन सी थी? जैसे बरवाड़ा कास्ट थी एससी की, बेटा व बोड़ा कास्ट थी आपकी जो एसटी की थी वो। ठीक है, तो तीन जो कास्ट थी वो ऐड की गई थी 2011 जनगणना के अनुसार। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, लोकसभा की सीटें आपकी जो है वो 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो है वो आपकी सीटें कितनी है? 68 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव लोएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट जो है आपका लिटरेसी रेट किस जिले का है? तो याद रखना है कि जो चंबा है उसका सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, और सबसे ज़्यादा आपको अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो आपको देखने को मिलते हैं वो चंबा में देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक जो है जनगणना के आधार पर लिटरेसी रेट जो है वो आपका, साक्षरता दर जो आपका हमीरपुर की है, कितनी है? 89.01%। सेकेंड नंबर पे ऊना है 87.23%। थर्ड नंबर पे आपका कांगड़ा है 86.49%। और किन्नौर आपका जो है फोर्थ नंबर पे 86.49%। ठीक है, तो जैसे आपका चंबा है तो उसका अंतिम स्थान है 73.19, जो है उसकी साक्षरता जो है वो दर है। याद रखना है, एग्जाम में पूछ रहा था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज मृकोला देवी टेम्पल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो मृकोला देवी जो टेम्पल है आपका वो कहाँ पर है आपका? वो उदयपुर लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर आपका? लाहौल स्पीति में, उदयपुर में। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में है, और नैना देवी मंदिर आपका बिलासपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, त्रिलोकीनाथ फेमस टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है आपका वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका जो है वो लाहौल स्पीति में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी जो है जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अगर कोई मेरे को आगे क्वेश्चन मिला तो मैं आपको जो है वो करवा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।